सो 201 से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। सो 201 क्वेश्चन है नंबर हमारा, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। सो कौन डील करता है? सेक्शन 17। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाइगैमी इज प्रोहिबिटेड। सो आंसर क्या है? बी, सेक्शन 17। अगला क्वेश्चन है, बाइगैमस मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज। सो आंसर इज वॉइड। अगला क्वेश्चन है, फाइन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 18 of the Hindu Marriage Act 1955 for child marriage has been enhanced by the Prohibition of Child Marriage Act 2006 from the 1000 rupees to, so answer will be D, 1 lakh rupees. अगला क्वेश्चन है, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कंडीशन एज टू एज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5 का 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1956 हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of the Hindu Marriage Act 1956. So answer will be C, section 18A. Next question है, section 18 of Hindu Marriage Act 1955 prescribed punishment. So answer is all of the above, like for child marriage, for marriage between sapinda, for marriage between person falling within the degree of prohibited relationship. अगला question है, the relief of restitution of conjugal rights is not available under the, so answer is B, Indian Christian Marriage Act 1872. अगला क्वेश्चन है, असर्शन है ए, बाइगेमस मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू लॉ। आर है रीजन इसका, अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। चूज करने को बोला है करेक्ट आंसर, तो आंसर हमारा करेक्ट होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए मैरिज बी द विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर द मैरिज इज, तो मैरिज कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ हिंदू वाइफ इज नॉट एंटाइटल फॉर सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस इफ सी क्या बिकम्स अनचेस्ट चीजेज cases to be a Hindu by conversion is living separately on her own volition, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है जुडिक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में। तो ये सेक्शन 19 to 28 इसको डील करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 a petition फॉर डिवोर्स इज प्रेजेंटेड बिफोर द, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 a petition in a matrimonial case has to be filed in the place, so answer will be D, all of the above, like where the marriage was solemnized. B है at the place where the respondent at the time of the presentation of the petitioners reside. अगला है at the place where the parties to the marriage last residence together, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसीडिंग्स इन अ केस शैल बी इन कैमरा, सो आंसर इज ए, मैट्रिमोनियल। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, सो आंसर इज बी, इन कैमरा proceeding. अगला क्वेश्चन है, which one of the following section of the Hindu Marriage Act 1955 provides that every proceedings under the act shall be conducted in camera, so answer is C, section 22. Next question is, under section 23 of the Hindu Marriage Act 1955 of court must try to bring about a conciliation between the parties if the party is filed on the ground that, so answer is D, all of the above are correct, like respondent treated the petitioner with cruelty, respondent has deserted the petitioner, respondent has sexual intercourse with a person other than the petitioner. अगला क्वेश्चन है, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द राइट ऑफ परमानेंट एलिमनी इज अवेलेबल, सो आंसर हमारा हो जाएगा टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सो सेक्शन 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विथ एलिमनी, सो आंसर हमारा ए हो जाएगा, सेक्शन 24। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर मैरिज कैन बी मेड टू, सो आंसर हो जाएगा ए, ट्रायल कोड। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन, सो आंसर इज सी, सेक्शन 24। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मेल कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ अंडर, सो आंसर हमारा हो जाएगा ए, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस
पेंडेंट एलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। सो आंसर हमारा ए हो जाएगा सेक्शन 24। अगला है हमारा रेमेडीज अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगला क्वेश्चन है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 correspondence to। सो आंसर विल बी सी, ए एंड बी सही है। सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और सेक्शन 36 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन। सो विद इन आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ of the husband as the case may be. Next question is alimony under section 25 of the Hindu Marriage Act 1955 can be ordered by। So answer is B, a court exercising jurisdiction under Hindu Marriage Act 1955. Next question, which of the following propositions with regards to an application under section 25 of the Hindu Marriage Act 1955 is incorrect? So answer is D, an application under section 25 can be made subsequent to dismissal of the petition for a divorce under section 13(1)(ia). Next question, order of permanent alimony under section 25 Hindu Marriage Act 1955 can be varied, modified or rescinded. So answer will be D, all of the above. Like if the party of whose favor the order has been passed remarries। B है if the party is whose favor the order has been passed is wife। C has not remained chaste, non-remained chaste। अगला है हमारा if the party in whose favor the order has been passed in the husband is the husband he has sexual intercourse with any other woman। तो सभी हैं ये। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एज अमेंडेड बाय द हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1964 डील्स विद। सो आंसर हमारा ए है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट इज attracted only when the property presented at or about the time of marriage is alleged to belong। So आंसर हमारा सी jointly to both the spouses हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 allows the court to derive which one of the following between the spouses। So आंसर हमारा सी हो जाएगा property presented to him jointly at the marriage। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज। सो आंसर विल बी सी 90 days अंडर। अगला है हमारा अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एवरी अपील फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर शेल बी प्रिफर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd December 2003 विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है एवरी अपील फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शेल बी प्रिफर्ड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। सो आंसर विल बी ए 90 days। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रिफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो आंसर हमारा डी हो जाएगा 90 days। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2003 एवरी अपील अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शेल बी प्रिफर्ड विद इन। सो आंसर विल बी डी 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है हमारा एवरी अपील फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शेल बी प्रिफर्ड अंडर after 2003 within a period of from the date of degree of order। So answer will be A 90 days। अगला क्वेश्चन है what is the consequence when the age of Hindu girl at her time of marriage under Hindu Marriage Act 1955 is less than 18 years। So answer will be A, the marriage is valid but punishable। अगला क्वेश्चन है a petition for divorce may be presented under section 13(1)(a) if even after the passing of the decree for restitution of conjugal right within which have been restored for a period of at least 1 year। अगला क्वेश्चन है the period of limitation for seeking an annulment of marriage on the ground of fraud is। So answer will be 1 year from the date of knowing that fact of fraud। अगला क्वेश्चन है a child of
वैलिड मैरिज इज, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, नॉट एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट इन विच हिज फादर इज ए कोपार्शनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 244, a marriage solemnized between two Hindus would not be regarded as void under section 11 of the act if, आंसर हो जाएगा हमारा either party is incapable of giving a valid consent to a marriage due to unsoundness of mind। अगला क्वेश्चन है A, a Hindu boy aged 15 year married B, a Hindu girl aged 12 year under Hindu Marriage Act 1955। The marriage was consummated when the girl had attained puberty, which she did at the age of 13, the girl at the age of 17। So answer will be C, can seek repudiation of marriage। अगला हमारा है assertion दे रखा है A bigamous marriage, a bigamous marriage is void under Hindu law। रीजन इसका है a child born out of void marriage and deemed as legitimate child of हिज पेरेंट्स। सो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी ट्रू हैं, बट आर से एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला हमारा है प्रोपोजिशन आर। तो प्रोपोजिशन क्या है इसमें ये देखना है हमको। तो ये सही है जो उनको पढ़ देती हूँ। अवॉइड मैरिज इज नेवर अ वैलिड मैरिज एंड देयर इज नो नेसेसरी ऑफ एनी डिग्री एलुनिंग इट एनुअलिंग इट। अगला है A avoidable marriage is regarded as a valid subsisting marriage until a decree annulling it has been passed by a competent court। अब हमारा आता है सेविंग एंड रिपील्स, जो कि सेक्शन 29 से 30 तक डील करते हैं। इसमें के क्वेश्चन देखते हैं। इंट्री मेंटेनेंस क्लेम्ड बाय हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग पेंडेंसी और मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स इज कॉल्ड एज सो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। अगला क्वेश्चन है इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ the children an order for the custody, maintenance and education of minor children can be passed by the C। इसका आंसर हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगला है हमारा इन सूट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, आंसर हमारा सी हो जाएगा बोथ मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड परमानेंट एलुमनी कैन बी ग्रांटेड। अगला हमारा है हिंदू वाइफ मे नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन विच द फॉलोइंग ग्राउंड्स, आंसर हमारा आफ्टर डिवोर्स इज ग्रांटेड। अगला हमारा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील अगेंस्ट द डिग्री ऑफ डिवोर्स द पार्टीज, आंसर हमारा है सी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज एंड देयर इन कैपेसिटी टू डू सो इज एब्सोल्यूट। अगला हमारा है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो आंसर हमारा हो जाएगा इज एन इंटरलोकेटरी अंडर एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट इट। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टेट द न्यू राइट ऑफ वाइफ टू फाइल ए पिटिशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज सिविल जुरिडिक्शन। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी इज रिजाइडिंग ऑन द डेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। अगला क्वेश्चन है divorced Hindu wife can claim maintenance under which of the following acts। सो हमारा आंसर है हिंदू मैरिज एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1973। अब मिसलेनियस से देख लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट से सेकंड को मैच करना है। तो मैरिज बिटवीन पार्टीज विद डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है इम्पोर्टेंसी, तो इसका हमारा वॉइडेबल हो जाएगा। मैरिज बिटवीन टू स्पिंडास ऑफ ईच अदर है अगर, तो ये हमारा वॉइड हो जाएगा। प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर है, तो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग डिफाइंस हिंदू लॉ एज हिंदू लॉ इज लॉ ऑफ स्मृति। सो आंसर हमारा हो जाएगा मैंने। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट मैट्रिमोनियल राइट आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्ट 14 and Article 14 and Article 21 of the Constitution। सो आंसर हमारा सी हो जाएगा सरोज वर्सेस सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज फर्स्ट टाइम हेल्ड दैट हिंदू इज बाय बर्थ एंड कैन ऑल्सो बी मेड। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है प्री मार्शियल रिलेशन
ऑफ अ स्पाउस इज अ स्टैट्यूटरी ग्राउंड फॉर नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है द बाइगेमस मैरिज contracted before the commencement of the Hindu Marriage Act 1955, so आंसर हमारा हो जाएगा सी, remains valid। अगला क्वेश्चन है द केस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन इज, सो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा। अगला क्वेश्चन है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स, सो आंसर हमारा सी, 18 मई 1955। अगला क्वेश्चन है इफ ए हिंदू बॉय मैरिज ए हिंदू गर्ल ऑफ द सेम गोत्रा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द मैरिज एक्ट, तो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज द आउटकम ऑफ द फंडामेंटल शिफ्ट इन द पॉलिसी डिसेनिबल फ्रॉम द जुडिशियल recognition of the view that the purpose of divorce law was not to punish the guilty but to protect the innocent spouse, so आंसर हमारा हो जाएगा ब्रेकडाउन थ्योरी। अगला क्वेश्चन है इन एक्सप्लेनिंग 1000 माइंस ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अ साउंड माइंड इंडिस्प्यूटेबली इज अ की टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, सो आंसर हमारा हो जाएगा श्रद्धा वर्सेस धर्मपाल AIR 2003 SC 3450। नेक्स्ट क्वेश्चन while examining the amplitude of cruelty for the purpose of the Hindu Marriage Act 1955, the Honorable Supreme Court in which of the following case laid down board parameter which may be relevant in dealing with the case of mental cruelty, so answer will be D, Samir Ghosh versus Jaya Ghosh। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉय एंड गर्ल, सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट, द स्पेशल मैरिज एक्ट। अगला क्वेश्चन है अडल्टरी बाय ए हिंदू हस्बैंड ई, सो आंसर हो जाएगा डी, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन बोथ। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, सो आंसर हमारा हो जाएगा अटेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पोंडेंट। अगला क्वेश्चन है हिंदू हस्बैंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन विल be guilty of bigamy, it was held in which of the following case, so आंसर हमारा हो जाएगा शल्ला मुगदाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है under Hindu law where the husband creates a condition in which the wife is compelled to leave the conjugal home and live separately, so आंसर हमारा डी हो जाएगा, the husband is guilty of constructive disorder। अगला क्वेश्चन है law relating to marriages amongst Hindus has been codified under the, ये हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट द लॉ कमीशन रिकमेंडेड द ब्रेकडाउन प्रिंसिपल टू द एक्सेप्टेड एज द एडिशनल ग्राउंड फॉर डिवोर्स, सो आंसर हमारा हो जाएगा सी, इन 71st रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है रूल रिलेटिंग टू सप्रेंडर रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बी हो जाएगा एक्सोगेमी। अगला है मैच करना है फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड से, तो इम्पोर्टेंसी अगर है तो हमारा हो जाएगा सेक्शन 12(1)(a) में दे रखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है वो दे रखा है सेक्शन 8 में, प्री मैरिज प्रेगनेंसी हमारा दे रखा है सेक्शन 12(1) के डी में, एंड इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर हमारा दे रखा है सेक्शन 12(1) के बी में। अगला हमारा आ जाता है अ हिंदू डाइज intestate leaving behind 2 sons, 1 daughter and a widow, his property shall devolve to, डी हो जाएगा आंसर, सन डॉटर एंड विडो ऑल। अगला क्वेश्चन है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज नॉट अप्लीकेबल टू, सो आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी दोनों पर अप्लीकेबल है, शेड्यूल ट्राइब अनलेस नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिनोनकेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडुचेरी। अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिमांड ऑफ डॉरी विच इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ अमाउंट टू क्रुएल्टी एंड ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि है शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। अगला क्वेश्चन है इन विच के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेइंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर मेंटल क्रुएल्टी, सो आंसर हमारा हो जाएगा
के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा AIR 2013 SC 2176। अगला है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक अप द राइट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो स्टेटमेंट 1 है वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द वेडलॉक is a ground for judicial separation as well as divorce under the Hindu Marriage Act 1955। Statement second है apart from being sued for divorce or judicial separation, a spouse having voluntarily sexual intercourse outside the wedlock is also punishable under section 497 of the Indian Penal Code। As such, this act necessarily amount to adultery। सो ए तो कौन सा स्टेटमेंट होगा सही? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही। द लीडिंग केस ऑफ हिंदू हस्बैंड से एंटरिंग सेकेंड मैरिज ऑन कन्वर्जन टू इस्लाम इज, सो सरला मुगल्स केस है ये, इसमें हुए थे 1955 3 SCC 635। अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट is Sarla Mughals versus Union of India laid down that on conversion of the Hindu husband to Islam। तो आंसर हमारा हो जाएगा ही कैन नॉट मैरी अगेन टिल हिज प्री कन्वर्जन हिंदू मैरिज डिसोल्यूशन एज पर हिंदू लॉ। अगला हमारा है विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट कंडीशन ऑफ मैरिज, तो सेक्शन 5। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट फॉर्म ऑफ मैरिज वर नॉट अप्रूव्ड बाय हिंदू लॉ। सो आंसर विल बी, देखो आंसर विल बी D/N4 यानी कि गंधर्वा और असुरा विवाह। अगला है इफ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर द मैरिज इज सो वॉइड। अगला है अ हिंदू मैरिज इज वैलिड इवन थ्रू ए, आंसर होगा कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज वॉज नॉट टेकन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज, तो आंसर हो जाएगा सी कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, आंसर है डी बोथ आर सपिंडा। अगला है अ सिख सोलमनाइज्ड हिज मैरिज टू अ बुद्धिस्ट गर्ल एज पर हिंदू रीतिज एंड सेरेमनीज, द मैरिज इज वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे 290 तक। अगला हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा।